जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी हमें बार-बार भय लगता है, डर लगता है कि नवरात्रे में कहीं गलती से भी हमसे कोई गलती ना हो जाए। हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से माँ भगवती का पूजन करना चाहते हैं, 9 रूपों का पूजन करना चाहते हैं ताकि जीवन में हमारी प्रगति हो, उन्नति हो और हर संकट का नाश हो। और हमारे घर परिवार में कोई गलती से भी अगर कोई भूल-चूक हो जाए, तो हमें उस भूल-चूक से हमें मुक्ति मिल सके। तो आपसे कोई भूल-चूक ना हो, इसके लिए ये वीडियो है। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हर साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। अब 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रे लगने वाले हैं और 9 दिन के नवरात्रे हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो भी पूजन-पाठ और माँ भगवती का ध्यान करते हैं या सिद्धि साधना करते हैं, भोग प्रसाद लगाते हैं, तो उनके लिए ख़ास है कि आप किस तरीके से माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हो और किस तरीके से उनको रुष्ट कर कर आप नाराज़ कर सकते हो। ठीक है? कुछ कार्य बताने जा रहा हूँ, अगर ये काम आप अगर करते हो, तो माँ भगवती, माँ दुर्गा आपसे रुष्ट हो जाएगी, नाराज़ हो जाएगी और उस नाराज़गी का इतना बड़ा दंड होगा कि आपको या आपके परिवार को उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, आप लोगों से निवेदन है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और अपने जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, जितने लोग माँ भगवती का पूजन करते हैं नवरात्रि के 9 दिन तक, उनका अनुष्ठान करते हैं, उनका घट स्थापना करते हैं, तो उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भूल से भी ऐसी गलतियाँ ना करें। अगर करते हैं तो वो दंड के पात्र बनेंगे। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इससे पहले एक वीडियो बनाया मैंने जिसमें चैत्र नवरात्रि की डेट, टाइम, मुहूर्त और एक महा उपाय दिया है। तो आप लोग वो वीडियो भी, इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप वो महा उपाय ज़रूर करें इस नवरात्रि पे। आगे बात करते हैं कि कौन-सी ऐसे काम हैं जिससे माता रानी नाराज़ हो सकती है और कौन-सी ऐसी बड़ी गलतियाँ हैं जिनको आपको नहीं रिपीट करना है। ठीक है? सबसे पहले मैं बता दूँ कि माँ दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत जो है ना, संयम और अनुशासन की माँग करते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करना है तो कुछ कामों से आपको बचकर रहना पड़ेगा। भई अभी कोई भी गृहस्थ जीवन वाले हों, पति-पत्नी हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, जैसे भी आप अपने प्यार के साथ रह रहे हो घर पे, आप माँ भगवती का अनुष्ठान कर देते हो, आप नवरात्रि के व्रत करते हो और आप बोलते हो कि सडनली हमारे साथ बुरा होने लग गया, तो वो क्यों होता है? जब आप भगवती को नाराज़ कर देते हो, आप उनके नियम ही नहीं फ़ॉलो करोगे। तो ये पूरा जो परिचय है, ये माँ नवरात्रि का जो नवरात्रि है माँ भगवती की, ये आपका पूरा-पूरी एक तरीके से आपको हर चीज़ में संयम रखना सिखाता है। आप लोगों के अंदर कंट्रोल होना चाहिए, अनुशासन, डिसिप्लिन होना चाहिए। कैसे डिसिप्लिन? जैसे सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। तो जितने भी लोग हैं नवरात्रि पे, अब ठीक है आप लोग बोलोगे भैया हम व्रत तो करते हैं, सच्चे मन सच्ची भावना से करते हैं, पर हमारा ऑफिस है वहाँ अलाउड नहीं है, स्कूल है वहाँ अलाउड नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो कहीं न कहीं ये चीज़ आपसे कनेक्ट होती है। आप तो बोल रहे हो कि चलो मेरी भावना देख के माँ प्रसन्न हो जाएगी। भई ये तप और त्याग जब आप करोगे भक्ति में, तभी आपको रिज़ल्ट भी मिलता है। तो कहते हैं ना, जैसे आप जैसी संगति करोगे उसका सब कुछ आपके ऊपर असर होता है, पॉज़िटिव हो, नेगेटिव हो। अब तो भगवती का आप पूजा पाठ में अगर ध्यान रखोगे तो फिर उनका जैसा बनना भी पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ है, व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। पॉसिबल है तो ऐसा फ़ॉलो करना, तो ही व्रत आपका अच्छा रहेगा, अच्छा रिज़ल्ट भी देगा। अब अगली जो चीज़ है, 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने आप लोगों ने। अब अगर हम नाखून वगैरह काट ले तो आपके बढ़ रहे हो, तो पहले ही आप ध्यान कर लो, ये वीडियो सुन लिया है तो तुरंत अपना एक दिन देखो, शुक्रवार, बुधवार को आप नाखून काट सकते हो हफ्ते में, आप काटिए। अगली जो चीज़ है वो है कि अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हो ना, तो इन दिनों में घर खाली छोड़कर नहीं जाते। अब ये नियम मैंने वैसे अपनी पुरानी कुछ वीडियोज़ में बताया, पर मैं आपको एक बार दोबारा बता दूँ कि जो भी अखंड ज्योत जलाने की सोचा, अखंड ज्योत का मतलब है कि वो अखंड रहेगी। मतलब उसपे ना तेल की कमी होनी चाहिए, ना ज्योत की कमी होनी चाहिए और ना ही वो दिया शांत होना चाहिए 9 दिन तक। अखंड ज्योत एक संकल्प के माध्यम से जलाई जाती है, जिसमें आप हाथ में जल लेकर, थोड़े से चावल लेकर बिना टूटे हुए और थोड़े से पुष्प लेकर लाल रंग के, आप माई के आगे या भगवती के आगे संकल्प लेते हो कि मैं कसम खाता हूँ, यानी कि एक शपथ हो गई, मैं कसम खाता हूँ कि माँ 9 दिन तक तेरी अखंड ज्योत जलाऊंगा। और साथ ही साथ उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। अखंड ज्योत का अर्थ है कि भैया स्वयं माँ भगवती को आप उसके ऊपर विराजमान कर रहे हो, वहाँ उनका स्थान बना रहे हो। अब जब माँ भगवती आपके घर 9 दिन के लिए आ रखी है, तो आप उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते कि उनको खाली अकेला छोड़ के चले गए, उनकी कोई देख रेख नहीं करी। यहाँ तक कि आपको टॉयलेट बाथरूम भी जाना है तो कोई बंदा या कोई व्यक्ति या कोई भगत जो सेम नवरात्रि फॉलो कर रहा हो, नियम फॉलो कर रहा हो,
उसको बिठाना पड़ेगा आपको, या किसी कन्या को वहाँ पर बिठाना पड़ेगा, तब जाके वो अखंड ज्योत आपके लिए पॉजिटिव काम करेगी। वरना आप ऐसा सोचोगे कि मैंने जलाया, मैं ऑफिस ऑफिस निकल गया, कहीं घूमने निकल गया, अब ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। आप मंत्र जाप करो वहाँ बैठकर। आपके देखो नवरात्रि के 9 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपकी कोई भी मंत्र की सिद्धि कर सकते हो, आपके मंत्र जागृत हो सकते हैं। आप जो भी दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए वहाँ पर बैठकर, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप देखिए आपको अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, इन सब का पाठ कीजिए, रात्रि सूक्त का रात में आप एक बार पाठ कीजिए, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। आपको कितने पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आपको शरीर कंपन से हिल जाएगा। अगर सच्ची शक्ति होगी तो आपको रिजल्ट दिखाने लगेगी। अपना भाव अपनी जो प्रेजेंस है, अपनी मौजूदगी आपको महसूस कराने लगेगी। साथ ही साथ आपने क्या करना है कि जो भी माँ नवरात्रियों का व्रत कर रहा है उनको प्याज लहसुन और नॉनवेज का त्याग करना है। 101% आपको ये काम करना पड़ेगा। प्याज लहसुन तो आपने गलती से खाने ही नहीं है, जो भी लोग व्रत कर रहे हैं खासकर, ठीक है। आप व्रत कर रहे हो तो आपको नियम तो फॉलो करने पड़ेंगे। आपके घर में नॉनवेज बन रहा है तो फिर भैया वहाँ पर घट स्थापना मत करो। ऐसे में फ़ायदा नहीं कि आप तो मान रहे हो पर दूसरा व्यक्ति नहीं मान रहा है। आप इसके लिए सबसे बढ़िया अच्छी चीज़ क्या है, अपना सारा जो आप अनुष्ठान करना चाहते हो किसी मंदिर में जाके कर दो। वहाँ जाके धूप दीप करो। अगर घर पे नॉनवेज जो लोग परहेज नहीं करते, मानते नहीं है, तो फिर घर पे जला के उसका फ़ायदा नहीं है। आप क्या करो, मंदिर में जाके वो नियम फॉलो करो। 9 दिन का जो व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। आप सोचते हो कि भैया कल ही तो पहने थे अब दोबारा पहन लो, नहीं। आप उसे भिगोइए, आप धुलिए, आप उसको धुलिए, आप वैसे ही सुखा दीजिए तो वो स्वच्छ हो जाएंगे। परंतु आपने क्या करना है, गंदे कपड़े, मतलब गंदे कपड़े हों, चाहे धूल मिट्टी वाले कपड़े हो, चाहे एक दिन पहले आपने कपड़े पहने हुए और फिर दूसरे दिन भी सेम पहन रहे हो बिना धुले, तो ये पाप होगा। ये भी नियम से आपका विपरीत ही जाएगा। अगली जो चीज़ है कि व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट हो गया, चप्पल हो गए, जूते हो गए, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 9 दिन भगवती के होते हैं, वैष्णो रूप पे होता है। तो किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज, नॉनवेज, मद, पान जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, या लेदर की चीज़ें जो जानवर के चमड़ों से बनी रहती है ना, उन चीज़ों का बिल्कुल निषेध होता है। ये पाप होगा, आपका व्रत भी भंग हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चमड़े की चीज़ें तो पहननी ही नहीं है, वो किसी भी प्रकार की चीज़ में हो। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। खासकर जो व्यक्ति घर पे व्रत रख रहा है उसको नींबू को पकड़ना भी नहीं है, क्योंकि पकड़ लेगा तो गलती से कट गया उसके हाथ से तो वो पाप हो जाएगा। नींबू हम बलि के लिए और नकारात्मक ऊर्जाओं के संकट काटने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो तंत्र विद्या में इसका जो परिभाषा है वो दूसरी है। तो इसलिए नींबू की बलि भी दी जाती है। आप सभी लोगों को पता होगा जो भी माँ काली का पूजन करते हैं। तो फिर नींबू को आपको नहीं काटना है इस नवरात्रि के 9 दिन तक। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। कुट्टू हो गया, कुट्टू के आटे का आप प्रयोग कर सकते हो और सिंघाड़े का आटे का प्रयोग कर सकते हो, परंतु 9 दिनों तक खाने में जो अनाज होता है और नमक होता है, सेंधा नमक का आप प्रयोग कर सकते हो बजाय नॉर्मल आयोडाइज नमक के या सफ़ेद वाले नमक के, ठीक है। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध होता है। तो जितने व्यक्ति, जितने बच्चे, जितने भगत सोचते हैं सोने से कुछ नहीं होता है, तो भैया विष्णु पुराण में इसका आपको कथन मिल जाएगा और पूरा जो संदर्भ है, जानकारी है, वो उसमें मिल जाएगी कि नवरात्रि में क्यों आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। तो आप लोग वो ज़रूर पढ़िएगा। बाकी आप लोगों को व्रत के दिन पे नहीं सोना चाहिए। आपका व्रत भंग हो जाता है, टूट जाता है। अगली जो चीज़ है वो है कि फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करना चाहिए। अब जो आप लोग व्रत कर रहे हो, पहले तो इधर उधर जाना छोड़ दो। 9 दिन के व्रत में सिर्फ अपनी माई की सेवा करो, जितना 101% दे सकते हो दो। और साथ ही साथ भोजन जो आप कर रहे हो समय पे, एक समय पे करोगे आप, तो वो आपको एक जगह पे बैठकर करना है। और दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है कि भैया फल वगैरह खा रहे हो तो एक ही जगह पे बैठ के खाओ। यानी कि केला पकड़ा हुआ है तो इधर उधर घूम रहे हो और खा रहे हो, नहीं, एक जगह पे बैठ के खाओ। अन्न है वो ग्रहण कर रहे हो व्रत के समय पे, तो आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, तो उस पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव जगह पे बैठकर आप खाइए। आपको देखना कितना उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर खाना है जैसे मैंने बताया, और साथ ही साथ चालीसा हो गया, मंत्र हो गया, या सप्तशती अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई नहीं करनी है। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। इसलिए जब भी आप पाठ करो तो बिल्कुल पहले अपने को पूरा प्रिपेयर कर लो, कोई रोके ना, कोई टोके ना, पहले ही सबको समझा दो और उसके बाद आप पाठ कीजिए। और जब पाठ शुरू हो जाए तो सिर्फ पाठ करना है आपने, कहीं और ध्यान नहीं देना, कहीं और ध्यान नहीं लगाना है।
कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, जो ये गलती करते हो ना, व्रत के दौरान बिल्कुल नहीं करना। जो लोग तंबाकू सोच के अपने मुँह में डाल देते हैं, इससे व्रत खंडित होता है। व्रत में तंबाकू का सेवन करना निषेध है। और जो मेन चीज़ है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है, चाहे वो पति-पत्नी हो, आपसी कैसा भी रिश्ता हो, आप लोगों ने शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो आप पति-पत्नी हो, आप लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है इन सब चीज़ों को करने का, नहीं। व्रत के समय पे जो भी व्यक्ति व्रत कर रहा है, ख़ासकर उसके लिए ये आप लोगों ने क्या कोशिश करनी है, एक तो पहले तो बिस्तर में नहीं सोना। बिस्तर में से गद्दा नीचे उतारो, उसको अच्छे से गंगा जल से छिड़क के मतलब बिल्कुल पवित्र कर दो, और या फिर चादर-वादर लगा के कोई दूसरा गद्दा लगा के जहाँ भगवती की खंड जो जल रही है या दिया जल रहा है, मंदिर जल रहा है, उसी के समक्ष आप वहाँ पर सोना चालू करो। एक जो रात को सोना होता है, ठीक है? पति-पत्नी बिल्कुल अलग बिस्तरे में सोएँगे, इसमें आपसी संबंध नहीं बनाएँगे। 9 के 9 दिन तक आपने ऐसा करा, तो आपको किसी भी व्रत का, पूजा-पाठ का फल नहीं मिलेगा। ये एक तरीके से पाप है। नवरात्रि पे आप भगवती का आगमन कराते हैं, घर में इतनी पवित्र शक्ति, इतनी पॉज़िटिव एनर्जी आई है, तो उस समय पे आप कोई भी प्रकार का, किसी भी मन से, किसी भी भाव से कोई और काम स्वीकार नहीं कर सकते, और ये काम इच्छा आपको त्यागनी पड़ेगी उस 9 दिन के नवरात्रि में। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, उतनी पॉज़िटिव एनर्जी और उतने पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको जल्दी से जल्दी मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। परंतु कोई भी गृहस्थ जीवन में पति-पत्नी आपसी संबंध या फ़िज़िकल रिलेशनशिप, जिन्हें आप अलग भाषा में सेक्स वगैरह कहते हैं, ये चीज़ें नहीं करनी है आपने, इन चीज़ों का त्याग करना है। इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, तुरंत आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कराइए, संपर्क कीजिए, और दरबार से बने रहें। वीडियो अगर पसंद आया, ऐसी और वीडियोज़ चाहिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबको नवरात्रि की जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।